चाहूंगी ये बोल के कि बीजेपी लखीमपुर खीरी में लीड कर रही है, बीजेपी हाथरस में लीड कर रही है, बीजेपी उन्नाव में लीड कर रही है, इलाहाबाद में लीड कर रही है। ये ऐसे क्षेत्र है, ये ऐसी जगह है जहां पे बीजेपी ने मौजूदा हाल में सबसे ज्यादा अत्याचार किया है लोगों के ऊपर। लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया था सुनियोजित तरीके से, लेकिन आज बीजेपी वहां से जीत रही है। हाथरस में दलित परिवार की बेटी का बलात्कार होने के बाद आधी रात को उसकी लाश को जला दिया गया पेट्रोल डाल के, परिवार को नजरबंद करके, लेकिन आज बीजेपी वहां से जीत रही है। उन्नाव रेप कांड होता है, उनके मंत्री उसमें गिल्टी फाइन किए जाते हैं, लेकिन आज बीजेपी वहां से जीत रही है। इलाहाबाद में स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स में घुस घुस के उनका सर फोड़ा जाता है, उन्हें लाठियों से मारा पीटा जाता है, लेकिन आज बीजेपी वहां से जीत रही है। कांग्रेस पार्टी ने पूरा इलेक्शन कैंपेन जनता के मुद्दों पे रखा। वी कैन नॉट से कि कोई ऐसे बोल नहीं सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने पोलराइजेशन की बात की, ध्रुवीकरण की बात की, डिवाइड करने की बात की। हमने किसानों के मुद्दे उठाए। आज किसानों ने आम आदमी पार्टी को सिलेक्ट किया है इन पंजाब। पंजाब आम आदमी पार्टी वाज द फर्स्ट पार्टी जिसने दिल्ली में नोटिफाई किया था फार्म लॉस को बीजेपी को समर्थन देते हुए, और पंजाब में ही सबसे पहले शुरुआत की गई थी एंटी फार्म लॉस के खिलाफ जो आंदोलन चला था वहां से, जिसको राहुल गांधी जी ने वहां सपोर्ट किया था, अपनी सरकार होने के बावजूद सपोर्ट किया था। उसको लेके संसद तक उस बात को लेके वो गए, और आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है जो किसान कानून के साथ खड़ी थी। तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है बिकॉज ये ऐसा हो रहा है कि 4 साढ़े 4 साल के मुद्दे मैटर ही नहीं करते हैं। बेरोजगारी मैटर नहीं करती। आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं वोट दे रही हैं जाके मोदी जी योगी को। जब हाथरस जैसी जगह, हाथरस जैसा कांड होता है, वहां से बीजेपी जीतती है। जब आज हमारे किसान का जो भी वर्ग है वो जाके आज बीजेपी को वोट देता है। जब लखीमपुर जैसा कांड होता है, जब हमारे देश के किसान बैठे रहे 1 साल तक धरने पे, सो आई एम वेरी सरप्राइज्ड इफ नॉट शॉक्ड टू सी द रिजल्ट, बिकॉज मेरी पार्टी ने जनता के मुद्दों पे आवाज उठाई। कल युवा किस मुंह से वहां पे जाके आंदोलन करेंगे? कल फिर से उनके कार्यकाल में 12 कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पेपर्स लीक होते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। आज हर चौथा युवा उत्तर प्रदेश में बेरोजगार बैठा है। तो आप आंदोलन करें, आप सड़कों पे उतरे, आशा बहनें लाठियां खाए, रेप पीड़ित परिवार को, पूरे परिवार को नष्ट कर दिया जाए, किसानों को हर तरीके से टेस्ट किया गया है, खाद हो, यूरिया हो, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाने की बात हो, लेकिन आज फिर से बीजेपी जीत रही है। तो आत्ममंथन की जरूरत तो उत्तर प्रदेश की जनता और बाकी जगहों की जनता के ऊपर है। आई मीन व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? बिकॉज जब निर्भया जैसा कांड होता था तो प्रदेश की सरकार को बदल दिया जाता था। शीला दीक्षित की सरकार को बदल दिया गया था आफ्टर वन रेप लाइक निर्भया, और आज हाथरस से बीजेपी को जिता रही है जनता। And Rufe, I'm not speaking as a political person. I'm speaking as a normal citizen of Uttar Pradesh, of this country. I'm very surprised to see the mindset of people कि जो आपके लिए लड़ता है, जो आपके लिए खड़ा रहता है, नॉट इवन जस्ट कांग्रेस पार्टी। बस मान लेते हैं अखिलेश यादव को किसी मीडिया हाउस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रोजेक्ट करने की कि वो सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा है। उनके लिए अगर वो वहां विपक्षी चेहरा बनते हैं तो क्या कमी रह गई थी कि उनको भी वोट नहीं मिला, उनकी सरकार नहीं बन पाई? तो ये एंटी बीजेपी जो मैंडेट था, व्हाई डिड दैट नॉट मटीरियलाइज एट द एंड ऑफ द डे? या तो आज किसान भी खुश है, हमारे युवा भी खुश है, हमारी महिलाएं भी सुरक्षित है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है सब कुछ। कोविड काल में तो कोई मरा ही नहीं ऑक्सीजन की कमी से सड़कों पे, इससे ये साबित होता है। गंगा में तो लाशें बही नहीं हिंदुओं की, इससे ये साबित होता है। रेत किनारे वहां पे लाशें नहीं पड़ी थी, ये हम सबने, आज तो जनता ने प्रूफ कर दिया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लाशें बह रही थी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आज बेरोजगारी है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आज महंगाई है, बिकॉज वो जीने के आदी हो गए। इस तरीके से उनका कंडीशनिंग कर दिया गया है कि आप जिंदा है, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बाकी सारी चीजें जाए भाड़ में। आपको गरीब बना के रखा, 27 करोड़ परिवार को वापस गरीबी रेखा में डाल दिया, उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो गरीब हो गए। 5 किलो राशन पे उन्हें डिपेंडेंट करा दिया, बात खत्म हो गई। वहां पे खाने को राशन दे रहा है, इसीलिए मोदी जी ने कहा था, बड़े उससे कॉन्फिडेंस से कहा था कि आप मोदी का नमक खाते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस था उन्हें इस बात का कि मैं 5 किलो का राशन दे रहा हूं, उन्हें मैंने उस चीज पे अगर हुक कर दिया है तो उसके आगे वो बढ़ ही नहीं सकते, वो रोजगार पे आवाज नहीं उठा सकते, वो मंदी पे आवाज नहीं उठा सकते। देश की सुरक्षा कहां गई आज? आज आम आदमी पार्टी पंजाब जैसी राज्य को चलाएगी
जो दिल्ली संभाल नहीं सकती है। आज आरटीआई अगर आप देखेंगे कितने आरटीआई फाइल किए गए इनके दावों पे, एक भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड नहीं है भाई आम आदमी पार्टी इन दिल्ली। सारा कुछ शीला दीक्षित जी करके गई थी, दिल्ली को डेवलप करके गई थी। एक गुजरात मॉडल दिखा के तो बड़े भाई देश पे राज कर रहे हैं, एक फर्जी दिल्ली मॉडल दिखा के आज वो पंजाब पे राज कर रहे हैं। एंड रूपी जी, यू कैन नोट इट डाउन, आज से 6 महीने बाद we'll have a discussion जहाँ पे पंजाब में फार्म लॉज इंप्लीमेंट होंगे दोबारा से। And that was the plan of RSS and BJP all along, to establish an anti-Congress government in Punjab, to create the narrative कि उनके लिए बहुत easy हो जाएगा दिल्ली और पंजाब में इस चीज को implement करना। फिर क्या करेंगे किसान आंदोलन करके, अपनी जान गंवा के? फिर कोई रूफी, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आज ये जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, व्हाट डज दिस ये क्या दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, हमारे देश की जनता को बेरोजगारी से फर्क नहीं पड़ता, हमारे देश की जनता को महंगाई से फर्क नहीं पड़ता, महिला पे होते हुए अत्याचार से फर्क नहीं पड़ता। हमारी देश की जनता को किस चीज से फर्क पड़ता है? जाति और धर्म को सर्वोपरि रखना। इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश आज भी डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे नीचे है, क्योंकि इसी जातिगत राजनीति में वो कहीं ना कहीं फंस के रह गया 32 सालों से, इसलिए कभी विकास हो नहीं पाया। क्योंकि जिस पार्टी ने विकास के मुद्दों पे बात की, मैं तो अभी का छोड़ देती हूँ, 2 साल पहले कोरोना काल चल रहा था, पहली लहर जब आई थी, कांग्रेस पार्टी ने अपने कंधों पे रख के ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोगों के घर घर तक पहुंचाए थे। तब तो कोई चुनाव नहीं था, फिर भी जनता के लिए हम उतरे, उनकी मदद की वहां पे। उसके बाद हम कोविड के बाद बात करें किसानों की, किसान के साथ सबसे पहले कोई खड़ा हुआ तो राहुल गांधी जी हुए। क्यों नहीं आम आदमी पार्टी चली गई दिल्ली में? क्यों नहीं वहां पे अरविंद केजरीवाल चले गए, जबकि दिल्ली में ये हो रहा था पूरा आंदोलन? सपोर्ट तो नहीं किया। लेकिन आज अगर जनता इन पे विश्वास दिखाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रीबीज दैट दे प्रोवाइड, देन दैट मीन्स कि उनको कोई मतलब नहीं है कि उन्हें रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 5 किलो राशन पे वो डिपेंडेंट है, दैट इज देयर इंटायर फोकल पॉइंट, कि उन्हें 5 किलो राशन दिया जा रहा है, एंड दैट्स वेल एंड गुड। और जैसे अभी यहाँ पैनल पे मेरे जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि ईवीएम वहां पे पहले से करके रखी गई थी। अगर जनता को ये लगता है कि उनके वोट से छेड़छाड़ हुई है, अगर मैंडेट उनके हिसाब से नहीं है, क्योंकि हमने सबने देखा कि जैसे विपक्ष की पार्टियों में बहुत ज्यादा भीड़ आई, बहुत ज्यादा रैलियों में लोग आए, वही अमित शाह के वीडियोस वायरल हुए जहां वो कहते हैं ये तो गड़बड़ हो गई, स्मृति ईरानी वापस चली जाती क्योंकि भीड़ नहीं होती। ठीक है, जब आपकी रैलियों में भीड़ नहीं आती है, आपकी चुनाव सभाओं में अगर कोई आपको सुनने नहीं आता, तो ऐसी अपार आपको ये मैंडेट मिल कहाँ से रहा है? और अगर जनता को ये लगता है कि उसके मैंडेट के साथ छेड़छाड़ हुई है, then the people of this country need to take this fight to the streets. Because as a political party, I'm proud to say, Rufi, that no matter what the outcome is, we fought for the people. ठीक है, मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी ये बताने के लिए कि ऑपोजिशन में कांग्रेस पार्टी का कोई वोट शेयर नहीं है, यहाँ पर खड़ी नहीं होती। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।